चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति जो 10th का 8.1 एक्सरसाइज है, जिसका हम बेसिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके बारे में अच्छा से समझते हैं हम। तो देखिए त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे हैं। त्रि माने होता है तीन। त्रि मीन्स क्या होता है? तीन। और कोण मीन्स होता है कोण। कोण मीन्स कोण होता है। और मिति मीन्स होता है माप। मिति मीन्स क्या होता है? माप। त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप को ही हम क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का माने होता है माप। ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज की माप। मतलब त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज की माप। चलिए अब आते हैं कौन सा त्रिभुज का प्रयोग होता है इसमें, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसका त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो अब समकोण त्रिभुज क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज, यही समकोण त्रिभुज है। ठीक है। जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो कौन त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। इसके बारे में अच्छा से जान रहे हैं। ABC नाम देते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें होता है लंब। ठीक है। इसका नाम है आधार और इसका नाम है कर्ण। ठीक है। मैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो कर्ण के पहचानना बहुत सिंपल है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा को हम कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ा भुजा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ऐसे कोई पूछ देगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण कहेंगे। मतलब 90 डिग्री सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या होता है इसके बारे में समझिए। सम्मुख भुजा, स माने सामने और मुख माने मुंह। मतलब किसी के मुंह के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे? सम्मुख। सम्मुख का मतलब होता है सामने, मुंह के सामने, चेहरा के सामने। ठीक है। वो माने सम्मुख का। भुजा माने क्या होता है? ये भुजा, बाँ। ठीक है। रेखा। ठीक। अब आते हैं ये लंब। लंब माने क्या होता है? कोई भी खड़ा गाछी या कोई भी खड़ा मीनार। ठीक है। या कोई भी, हम भी जैसे खड़ा है, क्या है? हम भी क्या है? लंबे हुए। ठीक। मैं कुछ भी खड़ा है। ठीक है। जैसे खंबा हो गया, ये खंबा क्या है? इसको हम लंब बोलेंगे। ठीक। ये बोर्ड भी है, क्या है? खड़ा है। ठीक। तो ये भी क्या हो गया? लंब हो गया। आधार माने होता है सोया हुआ, मतलब आराम से मस्ती में सुतल है। ठीक। अब हम यहाँ खड़ा है और यहाँ तक बीच के दूरी है, उसको हम आधार कहते हैं। ठीक। कैमरा जो खड़ा है उसके बीच के दूरी है, उसको आधार बोलेंगे। और जो मोबाइल मेरा लगा हुआ है स्टैंड पर, वो मेरा ऊंचाई है, ऊंचाई को ही हम लंब बोलेंगे। ठीक। अब आते हैं, ये समझ गए। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हुआ बड़का भैया हुआ। कर्ण क्या हुआ? बड़े भैया। ये दोनों हुआ छोटे भैया। ठीक। कर्ण क्या हुआ? बड़का भैया, और ये दोनों छोटका भैया। मतलब ये दोनों चेंज हो सकता है, ई से उधर जा सकता है, ई इधर आ सकता है। मैं कर्ण कहीं भी रहेगा तो वो अकेला रहेगा। ठीक है। क्योंकि वो उसके घर पे अपना रिक्स है, क्योंकि वो बड़ भाई है। अगर वो गलती करेगा तो घर में बदनामी छा जाएगा। ठीक है। अब महाभारत भी देखे होइएगा तो उसमें सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? कर्ण था। ठीक। तो कर्ण जो होता है बड़े भाई होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। लंब और आधार चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं होगा। मतलब चेंज माने अलग हो सकता है, इधर से इधर आ सकता है, इधर से इधर जा सकता है। क्यों होगा इसके बारे में बताते हैं। ठीक है। आइए पहले इसके मिटाते हैं इसको।
देखिए मान लेते हैं अगर ई लिए ई कोण के मतलब ई लिए थीटा लेते हैं, थीटा माने कोण होता है, ठीक है। इन लिए कोई भी कोण है तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, ए बी है। कोण सी के लिए सामने वाला कोण सी का सम्मुख भुजा कौन है, ए बी। तो ए बी हमारा लंब हो गया, ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। कोण सी के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी। तो ए बी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक। अब देखिए ये लंब हो गया तो ये मेरा बी सी क्या हो जाएगा, ए बी लंब है और बी सी मेरा हो जाएगा आधार। बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। अब आते हैं एक कोण सी के लिए। अब कोण ए के दिखते हैं, कोण ए के, तो कोण ए के सामने वाला भुजा यही ना है, ठीक। तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या है, बी सी है। क्या है, बी सी। कोण ए के सामने वाला भुजा क्या है, बी सी है। तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इस लंब हो गया तो ये आधार रहेगा, तो आधार कौन हो जाएगा, ए बी। ए बी हमारा क्या है, आधार है, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये लंब है तो ये आधार है, ठीक है। ये क्या है, कर्ण है, इधर सेमे रहेगा। तो एक कोण के लिए समझा दिए कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो ऐसे ही ना चल के जाएगा, तो ये उसको ऊंचाई बेचारा टकरा के गिर जाएगा, ठीक है। तो ये कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा ऐसे चल के जाएगा तो ये मेरा धरती है, यहाँ कोई खंबा है, ठीक है। तो ऊंचाई उसके लिए ये मतलब ये ना ऊंचाई हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा, लंब हो गया कोण सी के लिए, ठीक है। इसके सामने वाला भुजा ये है। और कोण ए के लिए मान लेते इसको ऐसे नचा देते हैं तो ई रेखा ऐसे आ जाएगा और ई रेखा ऊपर जाएगा। तो कोई व्यक्ति इसमें मैं चलते चलते जाएगा तो इसके लिए सामने भुजा कौन रहेगा, ई रहेगा। ये क्या है, खंबा हला हुआ है। तो कोण ए के लिए सामने वाला भुजा कौन हो गया, बी सी। तो कोण ए के लिए मेरा बी सी क्या होगा, लंब हो गया और ए बी क्या हुआ, आधार हुआ। और दोनों के लिए कर्ण तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं एक और त्रिभुज के मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में एक और नियम जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज के नियम क्या होता है। सबसे 8.1 में उसी का सबसे ज़्यादा यूज है। अब देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इधर कौन था, इसको भी मिटा देते हैं, हटाइए इसको। इसका लंब लिख देते हैं, ऐसा ही है कि लंबा है तो लंब। हमको थीटा नहीं बता रहा है कि ये थीटा के लिए, ए कोण के लिए चाहे ए कोण के लिए। तो ये खड़ा हमको दिखाई दे रहा है तो लंब अभी यही है, ये आधार यही है, ठीक है। अब देखिए कर्ण जो कहता है, इनका नियम है क्या, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का नियम है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है दोनों छोटे भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। दोनों छोटे भुजा कौन है, एगो लंब है एगो आधार है। तो दोनों छोटे भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। क्या होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मतलब कर्ण कहता है देख मेरे भाई हम अकेला तुम दोनों पर काफ़ी है, ठीक है। मेरा अकेला स्क्वायर कर देगा, मेरा अकेला मैं वर्ग रहूँगा तो तुम दोनों गोटा वर्ग में आएगा, दोनों गोटा आपस में जुटेगा ना, तब मैं अकेला बनूंगा क्योंकि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। क्यों, इसका एगो नियम है, देख लीजिए। समकोण मान लेते हैं 3 ई हो गया और 4 ई हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। क्यों बराबर है ये बता रहे हैं, ठीक। तो कर्ण मेरा क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, लंब क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक। तो 50 25 हो जाएगा बराबर 3 तिहाई 9 और प्लस 4 चौका 16। तो 50 25 है तो 25 को इसको लिख देते हैं, बराबर है तो बराबर, और 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। आ गया दोनों बराबर, तो ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या, बड़ी भुजा जो कर्ण कहता है, कर्ण का योग
दोनों छोटे भुजा के योग के दोनों छोटे भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये क्या है, कर्ण कहलाता है। ठीक है, आ गया, इतना समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब आगे आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलिए आगे समझ रहे हैं हम। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। कितने अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, यही 6 अनुपातों का पूरा खेल है त्रिकोणमिति में। ठीक है, ये आपको आ गया तो आप यूँ चुटकी मुड़ा दीजिएगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन। तो आते हैं उसके बारे में। तो पहले साइन थीटा है, पहला का नाम है साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, इसके बाद टैन थीटा। ठीक है, 3 गो इधर लिख देते हैं, 3 गो साइन, इसको लिखते हैं सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यही साइन कॉस टैन सेक कॉट और कॉसेक थीटा, यही जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है। ठीक है, यही 6, 3 गो इधर से 3 गो इधर से ले लेते हैं, तीनों 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो यही 6 का क्या है, पूरा त्रिकोणमिति में यूज है। ठीक है, इसी का खेल है त्रिकोणमिति में, यही 6 का खेल है। ठीक है, इधर से उधर करना इसी के काम है। ठीक, आइए समझते हैं इसके बारे में। पहले जानते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का पहले उल्टा क्या होता है, उल्टा माने विलोम क्या होता है। विलोम मतलब आप पढ़े होइएगा, नीचा के ऊपर, ऊपर के नीचा, दायां के बायां। ठीक है, आकाश के पाताल, इसी को हम विलोम कहते हैं, इसको हम उल्टा सब कहते हैं। ठीक, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो साइन थीटा बेचारा पहले आता है साइन थीटा, तो इसको नंबर मिला कि देखो उसमें जाओ तो किसको पसंद करना है। तो साइन थीटा कहा कि चलिए हम तो साइन है, हम तो छोट है, वो दुबला पतला है, तो उन्हें कि अच्छा आदमी है, तो इसका यकीनन ना हमको ई पसंद हो गया, कौशिक हो गया। हम साइन है तब बड़का आदमी को पसंद करेंगे। तो साइन कहा कि चलो तुम कौशिक है, तुम मेरे साथ मिल जाओ। ठीक है, किसके साथ मिल जाओ? मेरे साथ मिल जाओ। तो साइन थीटा के उल्टा होता है कौशिक थीटा। क्या होता है? कौशिक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कौशिक थीटा, या कौशिक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, अब वो कॉस बचा, ये कहा कि देखिए साइन थीटा का जाके मिल गया, हम कहला खाली रहे, तब दिख रहा है कि दिमाग लगा रहा है कि हम में सी है तो यहू में सी है, हम में एस है तो यहू में एस है, तो हम क्यों ना अपने सेक थीटा से मिल जाते हैं, हम दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो कॉस कहा कि चलिए ठीक है, हम भी इससे मिल जाते हैं, हमें जात भाई लग रहा है। ठीक, सी से मिल रहा है और ए से मिल रहा है, तो ठीक है। तो कॉस थीटा के उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा के उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा के उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ठीक, अब टैन कहा चलो ये दोनों गोटा मिल गया, तो हम काला खाली रहे हो, हम काला खाली रहे, हम भी मिल जाते हैं। कहा टी हम में है और टी इसमें है। ठीक है, तो टी हम बन जाते हैं, दोनों आदमी आपस में कति हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक, तो टी टैन थीटा कहा कि चलिए हम भी टैन कॉट से मिल जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम भी इसके बराबरी में आ सकते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा। और कोट के उल्टा होता है टैन, या टैन के उल्टा होता है कोट। ठीक है, इतना बातें समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, अब आते हैं कुछ इसके फॉर्मूला होता है, उसके बारे में समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा, देखिए क्या है। अब साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये बेचारा को थोड़ा बीच में तिकाया अर्थी कर देते हैं, इसको लिखे कॉसेक, कॉसेक थीटा, साइन के उल्टा कॉसेक, तो सामने सामने लिख देते हैं। अच्छा, इसको सेक थीटा हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे इसको सिंपल है तरीका, आप लोग बता रहे हैं,
एक लाल, एल ए एल ले लीजिएगा, लाल बट्टा कक्का, के ए। कहने का मतलब भाई इसको लिखेंगे साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे कॉस थीटा। ये जो बेचारा बच्चा इसको लिख देंगे टैन थीटा। क्या लिखेंगे टैन थीटा। एल माने होता है लंब। क्या होता है लंब। एल मीन्स होता है लंब, ठीक है। के माने होता है कर्ण। क्या होता है कर्ण। के माने कर्ण, ए माने क्या होता है आधार, ठीक है। ए माने आधार होता है, ठीक। लंब, एल माने लंब, के माने कर्ण, ए माने आधार। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा हम क्या माने हैं लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बड़ा होता है, साइन थीटा बड़ा होता है लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा बड़ा क्या होता है कोस थीटा बड़ा, तो आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण। आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण। आपसे कोई पूछेगा कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण कह दीजिएगा। और नहीं याद है तो लाल बटा कक्का पर तोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट उड़ा दीजिएगा। अब देखिए, अब हम बचा टेन, तो टेन के लिए यही ना लंब बटा आधार। तो टेन के लिए क्या है लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा ये लंब, ये नीचे आ जाएगा आधार, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बड़ा होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो ये उल्टा माने इसको नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब। अब देखिए कोस थीटा, तो कोस के उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक के क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। अब टेन थीटा का क्या होता है लंब बटा आधार। तो टेन के उल्टा क्या कोट। तो कोट के क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। देखिए 8.1 प्रश्नावली 8.1 जितना बताए हुए हैं पूरा यही पर बनने वाला है, ठीक है। अगला वीडियो हम बेसिक बताएंगे 8.2 के लिए। तत्काल में इसको इतना पर छोड़ रहे हैं, ठीक है।